प्रेम की बात ही अलग है, श्री राधा माधव के इस प्रेम की बात ही अलग है। पर अब भाई पहली दूसरी के बालक को अगर 12वीं की पढ़ाई पढ़ाओगे तो क्या उसके समझ आएगी? बोलिए ना, सब सर के ऊपर से निकल जाएगा। प्रेम भी ऐसा ही। हम अभी केजी वाले बच्चे हैं, केजी में भी अभी एडमिशन भी नहीं हुआ, एडमिशन लेने की लाइन में लगे, और ये जो प्रेम की बातें ये महाराज हायर लेवल की बात है, हमारे समझ में नहीं आने वाली। पर फिर भी आशा नहीं छोड़नी है, प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि इस प्रेम का एक बिंदु भी हृदय में आ गया, सिंधु तो छोड़ो, इस प्रेम की एक बिंदु भी अगर हमारे हृदय में आ गया ना, तो ही हमारे चित्त में प्रेम रूपी प्रभु प्रकट हो जाएंगे। एक बूंद भी आ गया तो इस प्रेम का एक बूंद ही काफी है डुबाने के लिए। ठाकुर जी कहते मुझे पाना है तो एक ही रास्ता है मुझे पाने के लिए, पूजा पाठ आरती ये सब कर सको करो, पर अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, मेरा प्रेम पाना है तो मेरे सामने बैठ करके हर रोज 2 मिनट बैठ करके आंख से अश्रुबिंदु बहा दो, एक आंख से बूंद बहा दो। ये मुश्किल काम है क्योंकि दुनिया के लिए रोना आ जाता, भगवान के लिए नहीं आता। फैक्ट्री लॉस में चली गई, रो दिए, बच्चे कहना नहीं मान रहे, रो दिए, मन चाहा नहीं मिल रहा, रो दिए, पर क्या भगवान की याद में कभी रोए? भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं भगवान को पाने का रास्ता क्या है? कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज पुकारा। बड़ा सुंदर संवाद है भक्त और भगवान का। भक्त रो रहा है, हे प्रभु कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कैसे कृपा होगी? रो रो के हम आपको पुकार रहे हैं, आप सुनते क्यों नहीं? कोई तो रास्ता बताओ। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। भगवान ने कहा मुझ तक आना चाहता? बोले हाँ। भगवान ने पूछा बता क्या तप किया है तूने, क्या भजन किया है तूने, क्या साधन किए तूने? वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने। भगवान ने प्रश्न किया तो भक्त ने उल्टा उनसे ही प्रश्न कर डाला। तुम पूछ रहे हो क्या साधन किए, तुम पहले ये बताओ आज तक इतिहास में तुमने किसको साधनों से तारा, बताना जरा। अजामिल ने कौन से साधन किए थे? गणिका, गीध, जटायु, कौन से साधन किए थे? तुम मेरी बारी पे साधन पूछ रहे हो? उन्होंने कहा नाराज ना हो, गुस्सा ना हो। वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या, वो बोले कि दुनिया में आकर किया। हिसाब मांग रहे हैं, क्या अच्छा किया दुनिया में आके, पुण्य भक्ति क्या की तूने? वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। बहुत धक्के खा लिए प्रभु, अब नहीं भेजना दुनिया में। आप पूछ रहे हो क्या कर रहे हैं, हम कह रहे प्रभु कितना भटकाओगे, कितनी ठोकरें खाई, कितनों को अपना समझा, कितनों को अपना माना, सब जगह अपमान सहा। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। बड़ी जुबान लगाना सीख गया है, तू जानता नहीं हम कौन है। हमारे सामने किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, तो हमसे जुबान लड़ा रहा है, हमसे बहस कर रहा है। पर भक्त है ना, अधिकार है उसका, कर सकता है। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा, मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। भगवान से कह रहा है इतने ही परेशान हो रहे हो मेरी बहस से तो एक्सेप्ट कर लो ना, बोल दो ना, तू जीत गया मैं हार गया, बात खत्म, हमारी बहस खत्म हो जाएगी। भगवान ने कहा बहुत बहुत बोल रहा है, चलिए बता। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। किस जरिए से आएगा, कौन सी सीढ़ी अपनाएगा, तप की, बल की, ध्यान की, दान की, कौन सी सीढ़ी से आएगा? बोला ना, ये सब सीढ़ियां मेरे बस की बात नहीं है।
ना मुझे तपस्या में रुचि है, ना मुझ में ज्ञान है, ना मुझ में बल है, ना मुझसे व्रत होते हैं, ना मुझसे दान होता है, तो फिर तू कैसे आएगा मुझ तक? वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक? मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। 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 मेरा जरिया एक ही है, तुम्हें रिझाता जाऊं, मनाता जाऊं, रोता जाऊं, देखता जाऊं, अश्रु बहाता जाऊं, यही जरिया है मेरा। और ना मुझे कोई तप आता है, न ध्यान आता है, न ज्ञान आता है, कुछ नहीं आता, बस यही एक जरिया है। भगवान ने कहा इससे बेहतर जरिया तो कोई हो ही नहीं सकता। देखो भैया, ठाकुर जी को बड़ी खुशी मिलती है रोने में नहीं, पर जब रोने का मतलब क्या है? आपके हृदय में तड़प है उसको पाने की, इसलिए तो आंख में आंसू आ रहे हैं। तुम मिल जाओ, कैसे भी मिल जाओ, कहीं भी मिल जाओ, और तुम्हें देखना है, तुम्हें देखना है। गोपी सारी दुनिया में घूमी, सारी दुनिया में एक ही चीज ढूंढती हुई घूमी। मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मुझे मिला न प्रीतम प्यारा। कहाँ छुप गया नंद दुलारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। कहाँ छुप गया नंद दुलारा, मुझे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, या वृंदावन में अटकी। मैं कुंजन कुंजन भटकी, या वृंदावन में अटकी। या वृंदावन में अटकी। कहाँ छुप गया नंद दुलारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। कहाँ छुप गया नंद दुलारा, मुझे मिला न प्रीतम प्यारा। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। गोपी कहती है, हे नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, हे प्राणनाथ, आप आजान बाहो हो, क्वासी क्वासी महाभुज। हम आप तक नहीं पहुंच सकते, पर आप तो हम तक पहुंच सकते हो। कैसे ढूंढे आपको? पूरे वृंदावन में गोपी ने कृष्ण को ढूंढा। जयति तेधिका जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। दयति प्रेष्यतां देक्षु तावका। त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। गोपी का ये जो गीत है ना, गोपी का ये जो भाव है, गोपी गीत, प्रेमी जन ऐसे इस गीत के एक श्लोक पर भी बोले तो सालों बोल सकते हैं, सालों। गोपी के इस भाव में इतना विरह जुड़ा हुआ है भैया। विरह का मतलब समझते? विरह मतलब शरीर में एक ज्वाला, शरीर में एक तड़प, एक आग प्रियतम से मिलने की, जला के राख कर दे भीतर से, ऐसी विराग्नि हृदय में प्रकट हो जाए। ये विरह गोपी ने सहा है, ये विरह ब्रजवासियों ने सहा है, ये विरह ब्रज के लोगों ने सहा है। बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, सब सारा समाज खड़ा है और कृष्ण कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, मैं मथुरा जा रहा हूँ, मेरे पास
कर्तव्य है, मेरे पास जिम्मेदारी है। ब्रज के लोगों ने कहा होंगी तुम्हारे पास जिम्मेदारी, हमारे पास तो एक ही जिम्मेदारी है, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रसन्नता, ये है हमारी जिम्मेदारी। दूर जाके तुमको सुख है, हमारे लिए उससे बड़ा कोई प्रेम का परिचय नहीं होगा। गोपी कहती है मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। सारा जीवन रो सकती हूँ तुम्हारे लिए, बस तू हंसता रहे, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे, मैं पूरा जीवन रोने को तैयार हूँ। होंगे तुम्हारे पास कर्तव्य, पर हम ब्रजवासियों के पास तो एक ही कर्तव्य है, तुमको याद करना। जब कोई ब्रज के लोगों से पूछता ना आप क्या काम करते हो, आपका बिजनेस, आपका धंधा, आपका काम क्या है, तो ब्रज के लोग कहते स्मरताम कृष्ण वीर्यानि, हमारा एक ही काम है, बैठे बैठे बस कृष्ण को याद करना, ये काम है हमारा। रोज प्रतीक्षा करना, रोज इंतजार, प्रतीक्षा के बाद प्रसाद मिलता है, प्रतीक्षा होनी चाहिए, आएंगे, हम पर कृपा होगी, हम पर उनका अनुग्रह बरसेगा। ब्रजवासी हर दिन प्रतीक्षारत रहते थे कि आज श्री श्याम सुंदर आएंगे, आज के नहीं आएंगे, आज दर्शन होगा। लौट के कब आओगे कान्हा, तेरी राह निहारे, लौट के कब आओगे कान्हा, तेरी राह निहारे। आंसू रोक न पाए पलके, आंसू रोक न पाए पलके, आंसू रोक न पाए पलके, आंसू रोक न पाए पलके। निस दिल तुम्हें पुकारे, तेरी राह निहारे, लौट के कब आओगे कान्हा, तेरी राह निहारे, लौट के कब आओगे कान्हा, तेरी राह निहारे। सूरत देखे बिना तुम्हारी, एक एक पल युग सा लागे, सूरत देखे बिना तुम्हारी, एक एक पल युग सा लागे, रूठ गया है भाग्य भी हमसे, तुम बिन हुए हम अभागे, तुम बिन हुए हम अभागे। सुनी है कदम्ब की डाली, सुनी कदम्ब की डाली, सुनी है कदम्ब की डाली, सुनी है कदम्ब की डाली। और जमुना के किनारे, आंसू रोक न पाए पलके, आंसू न पाए पलके। निस दिल तुम्हें पुकारे, तेरी राह निहारे, लौट के कब आओगे कान्हा, तेरी राह। कोई आहट भी होती, पत्ता भी हिलता, तो गोपियों को लगता कृष्ण आ गए, हवा चलती तो लगता वायु के रूप में श्याम सुंदर आए हैं, जमुना जी को लगता कोई मथुरा की ओर से रथ आया है, कृष्ण आ गए, पूरा वृंदावन मानो जी उठता, हमारे प्यारे आ गए, हमारे प्रियतम आ गए, हमारा लाला आ गया, पूरा वृंदावन हरा भरा हो जाता इस खबर को सुन करके। पर जैसे पता लगता ना, वो ना आए।